हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज तो बड़ा करके आए होंगे। डेफिनेटली आप लोगों का पेपर बना होगा। जहां तक मैं देखा हूं एक क्वेश्चन जो है मैं नहीं बता पाया था वही आया। वो क्या है, चैप्टर नंबर 9 की जो 6 नंबर वाली एक प्रश्न है वही प्रश्न नहीं है तो बट उसके अथवा का हमारा टॉप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चैप्टर नंबर 10 का जो मैं बताया था वही है। मतलब ये मान के चलो लाइव सेशन से निचोड़ से 100% क्वेश्चन आप लोगों का बना है। ठीक है, तो भाई हम ये बढ़ते हैं आगे। पर तीनों सीट की सॉल्यूशन एक ही वीडियो में, ओनली वन वीडियो में देखने वाले हैं। पहले अलग अलग आती थी बट इस बार आज की इस क्लास में हम लोग तीनों शीट का आंसर एक साथ देखने वाले हैं, सॉल्यूशन एक साथ देखने वाले हैं। तो पहली क्वेश्चन है, बिंदु 2 और -3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, पहले प्लस है दूसरा माइनस है, मतलब यहां पर ये चला जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाले बच्चे लोग करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग टिक आउट करोगे। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है कि बहुपद एक सी घात 2 माइनस प्लस 1 - 12 के शून्यांकों का योगफल होगा करके। शून्यांकों का योगफल होगा तो योगफल की फॉर्मूला होती है -b/a होती है। तो माइनस लिखेंगे और b का मान है 1 और a की मान भी ऑलरेडी 1 है तो -1 मतलब अ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए इसकी करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगी। क्लियर है? फिर थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन क्या बोला जा रहा है, वर्ग समीकरण x+2 का बराबर 0 का हल है। तो इसको तो आज की मॉर्निंग की क्लास में बताया था ना, तो इसको दो बार लिख देना है भाई, x+2 और एक बार x+2 बराबर में 0 करके ऐसा। ठीक है, तो देखो +2 है मतलब -2 वाला द इसकी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर शंकु का आयतन बोल रहे तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h, ये इसकी सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, फिर फिफ्थ वन की अगर बात करें, फिफ्थ वन में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर सेक स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होगा। तो सेक 45 से पहले हम लोग किसका बात कर लेते हैं, कॉस का। कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसको पलट देंगे तो करड़ी 2 हो जाएगा, इसमें वर्ग लगा देंगे तो करड़ी और करड़ी कट जाएगा, तो इसका आंसर मतलब 2 इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? पांचवा की क्या आनी चाहिए 2 जो है आना चाहिए क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। क्लियर है? आई समझ में? ठीक है, मतलब मैं कॉस से चेंज करूँ ना, कॉस का सेक में बदल रहे हैं ऐसा, कॉस को उल्टा सेक करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, फिर दो वृत्त सर्वांगसम कहे जाएंगे यदि उनकी वृत्त है, वृत्त कब सर्वांगसम होंगे, या तो उसकी त्रिज्या या व्यास बराबर होगी। आप लोग लिख लो त्रिज्या बराबर या व्यास, त्रिज्या या व्यास इसकी सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, अगला आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे पेन संख्या दी कहते हैं। पेन, पेन है ना, स्थायी खाता संख्या ऐसा कुछ होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। यहाँ पर 1 लिख के आना है, आप लोगों को आना था। किसी रैखिक समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल है। अनेक हल है मतलब यहां पर अगर बात करें तो उसकी अनेक हल होते तब रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं जो है समपाती रेखाएं होंगी। क्या होगा बच्चों, समपाती। क्या लिखेंगे, समय अम की मात्रा समपाती, इस तरीके से। ठीक है, ये करोगे। चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण अनेक 90 अंश है तो दूसरा कोण भी कितने अंश होगा, 90 अंश होगा। ये पांचवा का आंसर है। ठीक है, सत्य सत्य देख लेते हैं तो मूल बिंदु कहते हैं तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, y जो है मध्य अनुपाती है तो सत्य ले लेते हैं भाई, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये सम संख्या बोल रहा है तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर एक वर्ष में 4 तिमाही होता है तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज दो ठो समरूप त्रिभुज है, रूप समान है लेकिन सर्वांगसम हो जरूरी नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, असत्य लिख सकते हैं। क्लियर है? तो बाकी एक क्वेश्चन तो करवाया था, देखो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं दिया था ना, बस 3 बस लिखा था। समांतर माध्य की प्रश्न ऑलरेडी मैं हमारे में प्रवृत्ता आएगा ही बोला था आप लोगों को, माध्यिका आएगा ही बोला था, गुणन खंडन करने वाला मॉर्निंग क्लास में कराया हूँ। इस वाले प्रश्न को आज की मॉर्निंग क्लास में कराया हूँ। ठीक है, ये वाली क्वेश्चंस मॉर्निंग क्लास में कराए हूँ, ये वाली क्वेश्चंस कल की इवनिंग क्लास में हो गई थी, ये वाली क्वेश्चंस भी कल के यही क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि दूसरा भी, ये वाली क्वेश्चन टॉप 4 में से कोई एक आएगा बोला था, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अब सीध कीजिए कि यहाँ ये वाली क्वेश्चंस को मैंने ही बोला था भाई। ठीक है, बट आया है ना, बहुलक बोला था, बहुलक आया है, माध्य बोला था, माध्य चलो माध्यिका बोला था नहीं आया, चलो ठीक है, वो है ना, 2 चीज़ बोला था। ये वाली क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस लगभग, ये वाली क्वेश्चन हमारे बहुत से क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस सेट में है ऑलरेडी। ठीक है, इस क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, आलेख में दर्शाने वाला साधारण ब्याज वाला, हालांकि ये अलग आई है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को मैं क्लास में करवाया हूँ कल ही, है ना।
इस क्वेश्चन को भी क्लास में करवाया हूँ, दोषा वाले को, एवरीथिंग लगभग आप लोगों को क्लास में करवा दिया गया था बच्चों। बस शर्तें आप लोगों को बेहद करके आने था। अंतर्वृत्त परिवृत्त आपको बोला ही गया था। ये वाली क्वेश्चंस मैं नहीं बोला था, इसको नहीं करवाया था, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि ये हमारे क्वेश्चंस में नहीं थे, ठीक है। बट ये वाली क्वेश्चन तो था, है ना, मॉर्निंग की क्लास में मैं बोला हूँ, अभी भी प्रूफ है अपने पास, ठीक है। मॉर्निंग क्लास में बोला गया है इस क्वेश्चन को कि इसको करना है करके, ठीक है। निचोड़ में भी है, ये वाली क्वेश्चन इसका नहीं है, बट नीचे वाली क्वेश्चन इसका, मतलब हर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पूरी तरीका से हम बोले हैं बोर्ड में एक लाइव क्लास में कराए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सेट बी और सी की सॉल्यूशंस को। यहां पर देख लेते हैं सेट बी की सॉल्यूशन। साइन स्क्वायर 45 अंश का मान, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, एक बटा में करड़ी दो होता है इस तरीके से। अरे वहां पर हम लोग गलत किए थे क्या, वहां कॉस 45 अंश का मान, हाँ वही वही छोका बदलने पर भी ठीक है, ये सही। अब स्क्वायर कर दो, इसके स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक, और करड़ी दो का दो, तो एक बटा दो मतलब 10 इसकी सही जवाब हो जाएगी, ठीक है। फिर किस चतुर्थांश में, पहला माइनस है मतलब ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, आगे बढ़ते चलते, यहाँ पर जीरो रखोगे, जीरो रखोगे सिर्फ इसके आंसर कितनी आ जाएगी, 5 मतलब 22 की सही जवाब है। फिर द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, तो अधिकतम 2 मूल होते हैं बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर पांचवा की बात करें, शंकु का आधार होता है, शंकु की ये बात करें, शंकु की आधार क्या होती है, वृत्ताकार होती है, इस तरीके से आप लोग करके आना था, ठीक है। फिर उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको क्या कहते हैं, जीवा जो वृत्त के केंद्र से हो जाएगा वो क्या कहला जाएगा, व्यास हो जाएगा, यहाँ पर व्यास लिख के आना है आप लोगों को, है ना। फिर ये वाली क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया गया, पहले वन की वन, अब साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या लिख के आओगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चक्री चतुर्भुज का एक कोण जो है कितना, 105 अंश है, तो दूसरा कोण कितना होगा, 75 अंश हो जाएगा, ठीक है, 75 अंश यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा उपकर देय आयकर की राशि पर लगाया जाता है यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है मतलब रेखाएं कैसा होगा बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इस तरीके से। दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या, विषम संख्या मतलब दो ठो को जोड़ के देख लो भाई, एक ठो विषम संख्या 3, दूसरा 5, तो जोड़ने से 8, और 8 सम संख्या मतलब ये क्या हो जाएगा, पहला वाला असत्य हो जाएगा, क्लियर। दूसरा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। तीसरा, सावधि जमा खाते में आवर्ती जमा खाता की तुलना में कम ब्याज मिलते हैं, तो ये भी हो जाएगा सत्य भाई, ठीक है। फिर परस्पर लंबवत होते हैं तो सत्य, और बी जो है तृतीय अनुपाती बोल रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपकी बी सेट की आंसर। अब देख लेते इसमें से भी लगभग सभी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिस पेपर में, ये भी प्रैक्टिस पेपर में ऑलरेडी करवा दिया गया है, माध्य का भी बोला गया है ना, लगभग मैक्सिमम चीज़ें, ये छाया का गुणज वाला बोला था ना, ये वाली क्वेश्चंस अलग दिया गया, थोड़ा सा इसको घुमा के दे दिया गया, बट बनेगा तो सेम ही, बनेगा सेम ही, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है ना। ये वाली क्वेश्चंस भी कराया गया मॉर्निंग क्लास में, पूरी चीज़ें लगभग करवा दिए गए बच्चों, ठीक है। और ब्याज इस पर करना है, ये नंबर बदला गया यहाँ पर, वो 300 था उसको 3000 किया गया बस, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा का चेंजेस नहीं है, बता रहा हूँ आप लोगों को, जो बोला गया है वही आया है, ठीक है, लगभग वही क्वेश्चंस बनी है। तो चलो बैठते हैं हम लोग सेट सी की सॉल्यूशन को। ये रहा सेट सी की सॉल्यूशन बच्चों, अपन देख लेते हैं फटाक से भाई इसका भी, फिर अपने अपने हम लोग अगले जो है सब्जेक्ट का, रणनीति नहीं बन पाई है भाई बच्चों, याद रखना, ठीक है। क्योंकि क्लास लेने गया था, क्लास लेने के बाद मुझे अपनी घर को भी बहुत दिन हो गया, घर का काम नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो आज टाइम निकाल के घर का भी काम करना था मुझे, कुछ कुछ ज़रूरी काम था उसको निपटाया हूँ, इस वजह से आज स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं बन पाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल की फॉर्मूला होती है सी बटा ए, सी का मान है 4, तो 1 तो 4, सॉरी 4/1 मतलब 4 इसकी सही जवाब हो जाएगी, है ना। दूसरा, द्विघात समीकरण नहीं है तो 22 का द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि उसमें एक ही घात है भाई, ठीक है। कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी 3/2, मतलब कॉस 60 अंश का मान होगा 2/3। अब वर्ग करेंगे तो ये 4 और ये 3, तो 4/3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर किस चतुर्थांश में होगा, तो किस चतुर्थांश में होगा मतलब ये दोनों में माइनस है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में तो टिक करके आता भाई, ठीक है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होती है पाई आर एल होती है भाई, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, रहा स्क्वायर मत डालना भाई क्योंकि ऑलरेडी रूट में है वो, है ना। जब रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, मतलब ये क्या होते हैं, समांतर लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, समांतर होते, ठीक है।
एक कोण 60 अंश है तो दूसरा कोण 120 हो, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 180 होना चाहिए। ठीक। चौथा की बात करें तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्ति वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होती है ना। 31 मार्च के बाद जो अप्रैल से चालू होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। इसकी सत्य देख सकते हैं, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का सत्य हो जाएगा। ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुज अनुपातिक है तो वे समरूप होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। एक बार बच्चों 1 मिनट, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा, सी मध्यानुपाती है तो सत्य। दो विषम संख्याओं के योग सदैव सम संख्या होते हैं, तो ये सत्य है आप लोगों का। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। दो विषम हाँ, तो ये हो गया भाई। लगभग इसमें से छोटे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वही क्वेश्चंस है भाई, समांतर माध्य माध्य का है ना, सिद्ध कीजिए। हाँ, ये वाली क्वेश्चंस थोड़ा सा इसमें लगेगा भाई आप लोगों को, यहाँ पर ये कठिन आया, मैं मान सकता हूँ। इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो। ये वाली क्वेश्चंस तो अपन तो क्या है कि गुणन खंडन है कि नहीं वाला मॉर्निंग क्लास में यही क्वेश्चंस कराया हूँ, और क्या। ठीक है। 4 की गुणज वाला ऑलरेडी करवाया हूँ। हर चीज़ लगभग आई है बच्चों, बस 1-2 क्वेश्चंस हुआ है जो मिस आउट हुआ है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। वो भी लेकिन अथवा की क्वेश्चंस है ना। हमने पूरी कोशिश की है अपने तरफ से। देखो ईमानदारी के साथ, ऐसे नहीं कि कोई चीटिंग करके बता रहा, ईमानदारी के साथ अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बताया हूँ, और लगभग वो क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को देखने को मिला है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छा किए हो, सबको बहुत बहुत बधाई हो। मैं आशा करता हूँ सबकी 75 आ जाए बस। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।